प्रसन्नता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। भगवान राम मुस्कुरा कर जीवन जीते थे। उनके पास में सोने का भवन था जिसको कनक भवन कहते थे अयोध्या में। भगवान कृष्ण हंस करके जीवन जीते थे। उनके पास में सोने की द्वारिका थी। और रावण ना हंसता था ना मुस्कुराता था, क्रोध और गुस्सा में जीवन जीता था। तो सोने की लंका भी जलकर राख हो गई और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती भी मरकर मिट्टी में मिल गए और रावण भी मारा गया। कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाथ सभी का वध हुआ और लंका का विनाश हुआ, तहस नहस हुआ। और लंका के सिंहासन पर विभीषण को विराजमान कराया गया। याद रखना, जहां पर विभीषण जैसी भक्ति होती है तभी लंका सुरक्षित रहती है। इसलिए अपने घर में विभीषण बनकर रहो। विभीषण नहीं बनोगे तो भीषण हो जाएगा कुछ। भीषण और विभीषण, जो विभीषण है वो भक्ति को जन्म देता है और जो भीषण है वो युद्ध को जन्म देता है। रावण भीषण है और उसका छोट भाई विभीषण है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, गम खाना भी सीखो और खुश रहना भी सीखो। तुम सोचो तीनों लोक का राज्य मिल जाए तब खुश रहूंगा। राज्य मिल जाएगा तो भी खुश नहीं हो पाओगे। जितना राज्य मिलेगा उतना लोड बढ़ेगा और लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। राज्य पाकर खुश कौन होगा? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हंसता हुआ बहुत कम देखता हूं, बिल्कुल सीरियस ऐसे। भारी सोचना पड़ता है देश के बारे में, विदेश के बारे में, दुष्टों के बारे में, विपक्ष के बारे में, अपनी पार्टी के भी घुसे हुए नालायकों के बारे में, सब अंदर चिंता रहती। यानी विपक्ष से उतना खतरा नहीं जितना खतरा अपनी पार्टी के अंदर घुसे हुए चूहों से। बहुत खतरनाक लोग। योगी जी को मैंने देखा, वो भी हंसते नहीं ऐसे। मैं सोचता हूं वो थक भी जाता होगा ऐसे। हंसना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, कौन हंस सकता है, कौन खुश रह सकता है, कौन प्रसन्न रह सकता है? या तो जो पागल होगा वो खुश रह सकता है, या तो जिसको परम ज्ञान जो प्राप्त कर लिया होगा वो खुश रह सकता है। बाकी तो बीच वाले सब दुखी रहते। पागल खुश है लेकिन उसकी खुशी पागलपन से पैदा हुई है। उसकी खुशी में सुख नहीं, उसकी आदत बन गई मुंह फैलाने की। लेकिन विवेकवान जब खुश होता है तो उसकी खुशी अंतर की खुशी होती है, आत्मा की खुशी होती है और उसकी खुशी से आसपास का वातावरण भी खुशियों से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। खुश वही हो सकेंगे जो ताली बजा सकेंगे। ये जिनकी तालियां नहीं बज रही हैं ये भारी टेंशन है। जब तादाद से ज्यादा टेंशन होती है, तनाव होता है, तो सब हंसते हैं लेकिन वो आदमी हंसता नहीं, बहुत सीरियस बैठता है। और ताली लोग बजाएंगे, वो ताली नहीं बजाएगा, उदास बैठा रहेगा। और जिसने समझ लिया कि मैं भीतर से हार गया हूं, वो जहां बैठता वहीं उसको नींद आ जाती, क्योंकि अब वो भीतर से टूट चुका है। जिसको लगता है कि जीतने की संभावना मेरी है, वो जागृत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है और चौकन्ना हो जाता है। याद रखना, हमसे इस जीतने की तमन्ना रखिए। बाहर की हार असली हार नहीं है,
जब तुम भीतर अपने मन से हार जाते हो तो बाहर की जीत भी कुछ ही दिनों में हार में बदल जाती है। जब भीतर से तुम नहीं हारते हो तो बाहर की हार भी एक दिन तुम्हारे लिए जीत का द्वार बन जाती है, जीत का द्वार बन जाती है। भक्ति से मस्ती की प्राप्ति होती है, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो मैं बता रहा था, एक आदमी किसी गांव में रहता था, तो उस गांव के सभी लोग उसको उल्लू कहते थे। क्या बोलते थे? उल्लू। उसकी पत्नी भी उसको कभी कभी उल्लू बोलती थी और उसकी माँ भी उल्लू बोलती थी। उसका बाप तो बचपन से ही उल्लू बोलता था। बाप का नाम था लल्लू और बेटा पैदा हुआ उल्लू। हाँ हंसो, उल्लू पैदा हुआ, लल्लू का उल्लू। तो एक दिन उसके मन में दुख लग गया। उल्लू लोगों को भी दुख लगता है, पूरा गांव हमको उल्लू कहता है। तो गांव छोड़कर 150 किलोमीटर दूर चला गया, किसी के द्वार पर जाकर बैठ गया। तो जो गेट था ना, गेट के पास में बैठा, समझ लेना। और प्राचीन समय में लोग गेट कम चौड़ा बनाते थे, अभी तो बड़े बड़े गेट हैं, ऐसे ऐसे गेट हैं, गेट में हाथी निकल जाए। पहले इतने कम चौड़े गेट होते थे कि अगर कोई स्त्री भी मोटी है तो वो भी नहीं निकल पाती थी। कम चौड़े गेट, कम चौड़े गेट क्यों रखे जाते थे? क्योंकि चोर चोरी करके भागे तो चोर गेट में जल्दी निकल ना पाए, तब तक उसकी टांग पकड़कर हम खींचकर गिरा लें। इसलिए सबके पीछे कुछ रहस्य था। लेकिन अब चोरों का डर भी खत्म है, अब चोर कम हो गए। कम इसलिए हो गए कि चोरों को फ्री चावल मिल रहा है, फ्री दाल मिल रही है, फ्री नमक मिल रहा है और फ्री